जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब 30% सिलेबस जो है आपका, वो क्या क्या कम किया गया है वो इसमें विधिवत बताया गया है कि गद्य खंड में आपका क्या सिलेबस कंप्लीट किया गया है। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है गद्य खंड गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी कि जो गद्य खंड में है आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें दे रखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका जो चैप्टर है इसमें रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये हमको नहीं पढ़ना है। हरिशंकर परसाई का चैप्टर है निंदा रस, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि गद्य खंड में हमको रॉबर्ट नर्सिंग होम में और निंदा रस, ये 2 चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। आइए अब बात करते हैं काव्य खंड में। तो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु हमें क्या है जो नहीं पढ़ना है? मैथिली शरण गुप्त का गीत जो शीर्षक है वो हमको नहीं पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत है, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी का है परिवर्तन, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर का पुरूरवा उर्वशी, ये 2 टाइटल हैं, यानी कि 2 शीर्षक हैं, इनको हमें नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद विचार करते हैं कथा साहित्य में हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु इसमें लिखी हुई है। कहानी है आपकी शिवानी और लाटी, ये 2 कहानी जो है इस बार आपकी 30% सिलेबस से कम कर दी गई है, ये हमको नहीं पढ़नी है। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं संस्कृत में हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। लिखा हुआ संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, जो पहला चैप्टर है भोजस्व और दायम, ये हमको नहीं पढ़ना है। केवल एक ही सब्जेक्ट जो है वो हमारा कम हुआ है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में हमको क्या नहीं पढ़ना है? संज्ञा में राजन, जगत और सरित, इनके जो रूप हैं, इनकी जो विभक्ति आती हैं वो हमको याद नहीं करनी है। और सर्वनाम में हमको क्या याद नहीं करना है? सर्व, इदम और यद, इन तीनों के रूप हमको याद नहीं करने हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। तो लिखा हुआ है कि उपरोक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कक्षा 12 विषय हिंदी। अब हमको क्या क्या पढ़ना है? खंड का, यानी कि खंड का में हमें क्या पढ़ना है और खंड खा में हमको क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं खंड का में हमको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसमें क्या होगा? गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से आपके आएंगे। क्या क्या हो सकता है कि गद्य की पाठ्य पुस्तक में, गद्य खंड में आपके जो पाठ दिए गए हैं उनके विभिन्न कालों, कौन कौन से कालों के कवि हैं, उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी काव्य का इतिहास, इसमें क्या करना है हमको? हिंदी काव्य साहित्य का विकास, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि, उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। ये जो आपके कितने होंगे? 10-10 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों की होगी, ये 5 नंबर का आएगा। गद्य खंड से आपका एक साहित्यिक परिचय लिखने को आएगा और एक पद्य खंड से आपका साहित्यिक परिचय लिखने को आएगा। जी सर। कृतियों सहित अधिकतम सीमा, शब्द सीमा कितनी होगी? 80 वर्डों में आपको उसको लिखना है और ये दोनों 5-5 अंकों के आपके होंगे। आगे क्या है? पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। अब जैसे कहानी हमने बता दी कौन कौन सी कहानी इसमें हमें नहीं पढ़नी है, लाटी और शिवानी नहीं पढ़नी है। उसके अलावा जो कहानी रह गई जैसे कि ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है, ये कहानी रह गई, इनको हमें पढ़ना है और इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है कि उन कहानियों का सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न वो हमको पढ़ने हैं। ये भी एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड का कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा 80 शब्दों की होगी। खंड काव्य, इसमें आपका क्या होता है? इसमें आपका चलता है त्यागपथी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बरेली है उसमें त्यागपथी चलता है, तो आपको इसमें त्यागपथी पढ़ना पड़ेगा। 5 नंबर का एक प्रश्न आपका इसमें भी आएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों खंड खा में क्या आएगा। खंड काव्य आपका 50 अंकों का होगा, खंड का भी आपका 50 अंकों का होगा और खंड खा भी आपका 50 अंकों का होगा। खंड खा में क्या होगा? पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का
संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। जो संस्कृत वाला पोर्शन होगा वहाँ से आपका एक पद्यांश दिया हुआ होगा गद्य का, उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। जैसे गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करना होगा, वैसे ही पद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करना होगा। आइए प्रिय विद्यार्थियों और आगे बढ़ते हैं। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, ये भी आपको करना होगा। अगले फिर क्या है, संधि। संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, दीर्घ, गुण, यड़, अयादि में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद करना होगा। दीर्घ, गुण, यड़ और अयादि, इन 4 में से 3 संधियों का आपको शब्दों का संधि विच्छेद करना होगा और ये 3 अंकों का होगा। आगे देखते हैं, संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान। अब संज्ञा में कौन कौन से आपको याद करना है, आत्मन और नामन, केवल बस इनको याद करना है, बाकी जो थे वो हटा दिए गए हैं, वो हम आपको ऊपर बता चुके हैं। आगे देखेंगे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये नहीं हटाएगा, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अनेकार्थी शब्द, ये भी आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश, केवल 2 आएंगे, ये भी आपको पढ़ना होगा। वाक्यों में त्रुटि मार्जन। त्रुटि मार्जन वाक्यों में हो सकता है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, वचन के आधार पर हो सकता है, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां कुछ भी हो सकती हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रस में हमें कौन कौन सा रस पढ़ना पड़ेगा, रस में आपको श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण, यानी कि इनकी जो परिभाषा है उदाहरण सहित हमको याद करनी पड़ेगी। अब अलंकार देखते हैं प्यारे बच्चों। अलंकार में, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आपको याद करने हैं या पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक, सुलेश, उदाहरण सहित परिभाषा, ये आपके हो गए शब्दालंकार। अर्थालंकार में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यानी कि परिभाषा सहित उदाहरण, लक्षण एवं उदाहरण, इनके आपको देना पड़ेंगे। उसके बाद छंद। छंद में आपको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, ये आपको। आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं पत्र लेखन। निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा। नियुक्ति आवेदन पत्र, या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। यानी कि ये 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक पर आपको एक पत्र लिखना होगा। जी सर। उसके बाद निबंध। निबंध आपको किन टॉपिक्स पर लिखना होगा, इसमें दे रखा है विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित। बस इन्हीं टॉपिक्स पर आपको निबंध लिखना होगा, इसमें क्लियर कर रखा है प्यारे बच्चों। अब आइए देख लेते हैं जो हमको और पढ़ना है, गद्य हेतु कौन कौन से हमारे चैप्टर रह गए हैं। प्यारे बच्चों आप चाहें तो इसका वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखा हुआ है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। अब आपका क्या क्या रह गया, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता, ये गद्य में केवल 3 चैप्टर भी आपको पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। और चौथा भी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं गद्य में। अब देखते हैं प्यारे बच्चों काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवनदूत का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु, ये भी इंपॉर्टेंट है। जी सर। सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार बापू के प्रति, ये भी आपका काव्य है, पढ़ना पड़ेगा। महादेवी वर्मा का गीत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्यारे बच्चों पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है इस बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा, मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा, यहाँ पर भी इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अब कथा साहित्य की बात करते हैं तो हमने इसमें बताया था कौन कौन सी कहानी रह गई, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, 3 कहानी हैं। आप तीनों कहानी पढ़ लीजिएगा, इसमें से एक जरूर मिल जाएगी और 100% आपके एग्जाम में फंसेगी प्यारे बच्चों। आप तो आप चाहते हो आप इसका पूरा यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रह गया हमारा खंड काव्य के आधार पर एक क्या रह गया, उसके में मैंने बताया था कि आपको त्यागपथी पढ़ना है। देखो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है प्यारे बच्चों, त्यागपथी, लेखक कौन है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, और ये हमारे बरेली जिले में है। हम लोग नहीं पढ़ने हैं,
बस केवल हमको यही पढ़ना है। हम लोग बरेली ज़िले के हैं, तो बरेली के बाद जो आगरा के हैं, गोरखपुर के हैं, गाजीपुर के हैं, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, ये सब अपने हिसाब से देख सकते हैं। जिसका जिला जैसा भी हो उनको त्यागपति पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम आपका रहेगा संस्कृत का पोर्शन। ये भी इसमें कौन कौन सी चैप्टर आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाया महत्व, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। तो प्यारे बच्चों, ये आपके संस्कृत के चैप्टर तक है। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये परिशिष्ट में व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या आपको पढ़ना है शब्द रूप में और धातु रूप में क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर आपके पास जो किताब हो आप उसमें निशान लगा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।